अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज का हमारा जो टॉपिक है थ्योरेटिकल पार्ट हम कर रहे हैं। हमने आज स्टार्ट करना है, लास्ट हमने बिजनेस साइकिल तक किया था। बिजनेस साइकिल से नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मल्टीप्लिकेटिव टाइम सीरीज़ मॉडल। मल्टीप्लिकेटिव, जैसे मल्टीप्लिकेटिव से हमें पता चल रहा है कि हमारे जो कंपोनेंट्स हैं टाइम सीरीज़ के 4 कंपोनेंट्स होते हैं हमारे पास: सेकुलर ट्रेंड, सीजनल वेरिएशन, साइक्लिकल वेरिएशन और इरेगुलर वेरिएशन। ये चारों पार्ट्स अगर हमारे मल्टीप्लाई की फॉर्म में आ जाते हैं तो हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव टाइम सीरीज़ का मॉडल बन जाता है। देखें, अ मॉडल वेयर बाय द सेपरेट कंपोनेंट्स ऑफ टाइम सीरीज इज मल्टीप्लाइड टुगेदर टू आइडेंटिफाई द एक्चुअल टाइम सीरीज वैल्यू व्हेन द 4 कंपोनेंट्स ऑफ टाइम सीरीज आर अज्यूम्ड टू बी प्रेजेंट इन मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म। अगर चारों प्रेजेंट भी हों और मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म में हों तो हमारा मल्टीप्लिकेटिव टाइम सीरीज मॉडल बन जाता है। नेक्स्ट है एडिटिव टाइम सीरीज़ मॉडल। एडिटिव जैसे एडिशन, एडिटिव से निकल रहा है एडिशन। जब हमारे चारों कंपोनेंट्स एडिशन की फॉर्म में आ जाएं, व्हेन द 4 कंपोनेंट्स ऑफ अ टाइम सीरीज आर अज्यूम्ड टू बी प्रेजेंट इन एन एडिटिव फॉर्म दैट इज y इज इक्वल टू t प्लस s प्लस c प्लस i। t फॉर सेकुलर ट्रेंड, s फॉर सीजनल वेरिएशन, c फॉर साइक्लिकल वेरिएशन, i फॉर इरेगुलर वेरिएशन। अगर इन चारों कंपोनेंट्स को हम एडिटिव फॉर्म में लिख लेते हैं तो हमारे पास एडिटिव टाइम सीरीज़ मॉडल बन जाता है। नेक्स्ट है एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज़। एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज़ हमारे पास, हम वैसे देखें हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास कंपोनेंट्स हैं, हम टोटल नहीं निकाले, TSCI ये वाला काम नहीं हम करें, टोटल ट्रेंड नहीं निकाल रहे। अगर हमें एक निकालना है, सीजनल वेरिएशन निकालनी है, हम वो फाइंड कर लें। अगर बाकी सबको हम निकाल दें अपने डाटा में से, अगर हमने सीजनल निकालनी है तो हम सेकुलर ट्रेंड को भी उसमें से गायब करेंगे, इरेगुलर को भी गायब करेंगे, साइक्लिकल को भी गायब करेंगे। उनको निकालना है हमने। उस सारे प्रोसीजर को हम क्या कहते हैं? एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज़। एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज़ इज अ स्टडी ऑफ वेरियस कंपोनेंट्स दैट आर प्रेजेंट इन टाइम सीरीज़ एंड टू एनालाइज दैम। अब हम एनालाइज कैसे करते हैं? बाय एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज़ वी मीन टू कंसंट्रेशन in finding the effect of one component after eliminating the effect of other 3 components। हम जो हमारे 3 कंपोनेंट्स है, अगर हमने सीजनल का फाइंड करना है तो हमने सेकुलर, साइक्लिकल और इरेगुलर को जो है वो एलिमिनेट कर देना है अपने डाटा में से, इन तीनों को निकाल देना है और चौथा डाटा हमारे पास सिर्फ किसका रह जाएगा? सीजनल का। ऐसे अगर हम साइक्लिकल का डाटा रखना चाह रहे हैं तो हम साइक्लिकल का रख लेंगे, बाकी तीनों कंपोनेंट्स को निकाल देंगे। तो ये जो हमारा कंसर्न है, एक का डाटा फाइंड करना, बाकियों को एलिमिनेट कर देना, ये सारा प्रोसीजर एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज़ कहलाता है। नेक्स्ट है ग्राफिक और फ्री हैंड मेथड। जो हम सेकुलर ट्रेंड फाइंड करते थे उसका पहला टॉपिक क्या है हमारे पास? फ्री हैंड कर्व। उसमें हमारे पास एक्स और वाई की वैल्यूज़ दी हुई होती हैं, हम उनको फ्री हैंड कर्व जैसे प्लॉट कर लेते हैं ग्राफ पे। द गिवन डाटा आर प्लॉटेड ऑन द ग्राफ पेपर एंड ट्रेंड लाइन इज़ फिटेड। ट्रेंड लाइन कैसे फिट करनी है? हम वो लाइन फिट करते हैं जिस पे हमारे पॉइंट सबसे ज़्यादा पॉइंट्स हों। जैसे एक्स और वाई के हमने पेयर्स जो हैं वो ड्रा कर लिए हैं, हमने देखना है कि जिस लाइन पे सबसे ज़्यादा पॉइंट्स जो हैं वो लाई करेंगे, हम उस लाइन को बनाएंगे। तो ये फ्री हैंड कर्व का मेथड है।